देश इससे तरक्की करेगा। ये नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड है गोवा में, क्या गोवा आसमान पर चला गया? अलग अलग अगर कानून है, आप कहते हैं कि अलग अलग कानून है, एक जगह करो, कीजिए एक जगह। हम भी कहते हैं, हम तो शुरू से ही कहते हैं, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी पैगाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मुत्तहिद रहो, मिलजुल कर रहो, भेदभाव न करो। ईश्वर भी कहता है, साफ साफ लफ्जों में कहा। मैंने यही वो मंत्र पढ़ा था आपसे 4-5 साल पहले, जनाब मुजम्मिल साहब के मदरसे का इदारे का जब प्रोग्राम था, वो मेरे जहन से निकल रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः, धर्म की बात कही गई, लेकिन उसके अंदर शूद्रो ब्रह्मणतामिति, 7872 साल पहले जो किताब लिखी गई उसी में है यह मंत्र। इसमें क्या कहा गया? छुआछूत भेदभाव नहीं, साफ साफ लफ्जों में कहा गया है, शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वं विघाद्वीच्यं तथेच स एकेवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्त पर भेदा। हम चीख कर कहते स एकेवात्रपति, इस जमीन को पैदा करने वाला, इस आसमान आकाश को पैदा करने वाला, सूर्य को चंद्रमा को पैदा करने वाला, वायु जल को पैदा करने वाला परमात्मा एक। तो 33 करोड़ देवी देवता की पूजा भी नहीं होनी चाहिए। कानून एक मत चिल्लाइए, बल्कि एक ईश्वर को मानकर शपथ लीजिए कि परमात्मा आप ही एक है। ब्रह्मा ने ही तो सवाल किया था, ब्रह्मा ने सवाल किया था शिव जी से, कृष्ण ने समझाया था, बल्कि उस वक्त के कृष्ण नहीं, सबसे बड़े इस कायनात को परवरिश करने वाले विष्णु ने समझाया शिव को कि शिव कैसे सवाल करते हो। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा को पैदा करने वाली जात भी तो कोई है जिसने ब्रह्मा को पैदा किया। शिव जी का ये सवाल था, किनसे? विष्णु से। विष्णु ने कहा कि नहीं, इससे आगे बात मत करो, तुम आगे मत जाओ, बस जो है वही है, हम ही इन तीनों हैं, इन दुनिया को पैदा करने वाला पिता ये ब्रह्मा जी हैं और पालने वाले ये विष्णु जी हैं, और शिव तुम मारते हो, तुम आंधी और तूफान लाते हो, मृत्यु तुम देते हो, बस यही 3 चीज इस दुनिया की हकीकत है, बात दुनिया के अंदर और कोई नहीं। उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा कि नहीं, इस संसार को, आसमान को, आकाश को, वायु को, सूर्य को, चंद्रमा को, जल थल वन, इन सब को किसने पैदा किया? मानव को ब्रह्मा पैदा कर सकता है, मान सकते हैं, मानव को पैदा किया, इंसानों को पैदा किया, लेकिन इनसे पहले और भी तो चीजें मौजूद थी, उसको किसने पैदा किया? तुम्हारी सोच रुक जाएगी, उसकी तहकीक, उसका पता अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान करीम के अंदर देता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इन तमाम चीजों का क्रिएटर अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात, उसी अल्लाह ने कुरान करीम को बनाया। और अगर मुसलमान 4 शादी करता है तो कुरान में है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। जरूरी नहीं है कि हर मोमिन जाकर 4 लड़कियों के हाथ पकड़कर कबिल तू कहे, जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने शादी की, पहली बीवी से कोई औलाद नहीं हुई, अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो क्या करेगा? वो उसी की आरती उतारेगा, उसको लात चप्पल घूंसे से भी मारता है। देखेंगे आप गांव समाज में, अगर कोई औरत 2 साल 3 साल तक कोई बच्चा ना दे तो फौरन उसके ऊपर क्या तोहमतें लगाते, अरे तो बांझ है, कोस कर मार देते हैं उसको। तो इस्लाम ने एक रास्ता निकाला। इस्लाम में क्या ऑप्शन है? इस्लाम में ये ऑप्शन है कि अगर कोई 3 साल 4 साल तक कोई औरत बच्चा नहीं दे पाती है, बांझ हो गई, कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस्लाम कहता है दूसरी कर लो, दूसरी से बच्चा ना हो तीसरी कर लो, तीसरी से ना हो चौथी कर लो।
ये ऑप्शन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के बाद आप एक ही के साथ रहिए। वो एक के साथ पास तो वो भी नहीं रहते। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक को नहीं रखे हुए, 40-42 साल पहले ही छोड़कर अहमदाबाद में आ गए हैं, दिल्ली में आके बस गए। वो तो एक भी नहीं रख पाते। एक तो ये फायदा, 4 शादी करने का ये फायदा। लेकिन मुसलमान नहीं करता। मुसलमान तो एक ही से परेशान हो जाता है, करता नहीं, किसी मजबूरी पे दूसरी या तीसरी करता है। बाज़ लोग चौथी भी कर लेता है, ऐसा तो बहुत कम, 100 में से मेरे ख्याल से आपको एक आध मिल जाए तो गनीमत। लेकिन फायदा क्या, हिकमत है इसमें। इस देश में जबरदस्ती डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर कानून बनाने वालों, हिकमत से खाली अल्लाह का फरमान नहीं होता। अगर इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, एक बहुत बड़ी बुराई को रोक सकती है अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान। उठाओ, तारीख गवाह। मिसाल के तौर पर इस बस्ती के नौजवान चले गए बॉर्डर पर। इस बस्ती के नौजवान, 20 नौजवान शहीद हो जाते। पुलवामा में अटैक होता है, 40 नौजवान शहीद हो गए। सब शादीशुदा थे। सबकी बीवी विधवा हुई कि नहीं हुई? सबकी बीवी विधवा हुई। अब वो औरत ऐसी शादीशुदा, उससे कौन शादी करेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत वो औरत कभी भी शादी नहीं कर सकती, बहु विवाह के तहत, इसलिए कि एक मर्द एक ही शादी करेगा, दूसरी नहीं कर सकता। अब वो औरत क्या करेंगी? बनाओ सिंगार की वजह से अपनी सेक्स डिजायर को पूरी करने के लिए, अपनी हवस को मुकम्मल करने के लिए नाजायज संबंध बनाएंगी, लिव इन रिलेशन में आएंगी और फिर वहां से जुर्म साबित होगा, गुनाह, बड़े बड़े क्राइम वजूद में आएंगे। नाजायज संबंध की वजह से, नाजायज संबंध की वजह से बाज औरतें तो अपने घर चलाने के लिए अपनी इज्जत को बेचेंगी। जैसे पटना के अंदर तवाइफ अपनी रातों को इज्जत बेचती है, तब चलकर दिन में उनका चूल्हा जलता। पटना की धरती और दिल्ली की धरती, कलकत्ता की धरती, बेंगलोर, चेन्नई, बड़े बड़े शहरों को आप काउंट कर लीजिए, कम से कम 1 लाख से 1.25 लाख बच्चियां, औरतें ऐसी। उनसे पूछिएगा, 75% औरतें ये कहेंगी कि मेरा शौहर इंतकाल कर गया, मैं विधवा हूँ, मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं अपनी इज्जत बेचकर अपने बच्चे की परवरिश कर रही हूँ। ऐसी सूरत में इस्लाम कहता है, शादीशुदा नौजवानों, तुमने शादी की है, तुम्हारे घर में एक बीवी है, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई जवान देश के लिए शहीद होता है तो उसकी विधवा बीवी के हाथ पकड़कर उनसे निकाह करो। अगर 2 है तो तीसरा निकाह करो, अगर 3 है तो चौथा निकाह करो। और फिर उस विधवा औरत को, उन औरतों को जिनके शौहर मर गए, किसी एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हो गया या किसी हादसे में उनका शौहर इंतकाल कर गया, तो ऐसी सूरत में इस्लाम अपने 4 शादी के फॉर्मूले की वजह से सहारा बनाया जा सकता है। इस्लाम अपने इस फरमान की वजह से औरत, समाज की विधवा औरतों को एक छत दे सकता, एक शेल्टर दे सकता। पहले पढ़ो कुरान को, कुरान के हुक्म के हिकमत को पढ़ो। अपनी जहालत की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। उलमा ने, मुफस्सिरीन ने यही हिकमत बताई है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान, अल्लाह का हुक्म हिकमत से खाली नहीं होता। अब बताइए, वो जो विधवा औरतें हैं, उनकी जिंदगी संवर सकती है, बन सकती है, वो गुनाह से बच सकती है और बड़े बड़े क्राइम होने से बच सकते हैं अगर इस पर अमल किया जाए। तो इसका एक ये भी फायदा है। दूसरी बात कहते हैं कि नहीं जना, इस्लाम सिर्फ औरत, वो कहते हैं कि आप लोग औरत के हक को मारते हैं। औरत के हक को कैसे मारते हैं जी? वो कहते देखिए, लड़का है तो 2 हिस्सा, लड़की है तो 1 हिस्सा। यकीनन दिखने में तो ऐसा लग रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो बराबर सराबर का हिस्सा। मर्द, लड़के को जितना हिस्सा मिलेगा बाप के माल में से, उतना ही लड़की को भी मिलेगा, बराबर सराबर। यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छी बात है आपके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। लेकिन पता है, इस्लाम ने, शरीयत ने औरत को 1 ही हिस्सा क्यों दिया है?
मर्द को 2 हिस्सा क्यों दिया है? इसकी हिकमत क्या है? राज क्या है? अगर नाइंसाफी है तो क्यों? एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। और यकीनन होना चाहिए जो लोग टीवी के डिबेट पे जाते हैं, बैठते हैं, इस्लाम की तर्जमानी करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि थोड़ा पढ़ करके जाइए, थोड़ा स्टडी कर करके जाइए और उनको समझाइए कि इस्लाम ने अगर औरत को एक हक दिया है, एक हिस्सा दिया है, मर्द को 2 दिया है, उसकी वजह है। बीमार होता है, बीवी बीमार होती है, बच्चा बीमार होता है, माँ बाप बीमार होते हैं, वालिदैन तो कौन लेकर जाता? लड़का लेकर जाता। पॉकेट से पैसे किसके खर्च होते? लड़के के खर्च होते। जेल चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसका पैसा जाएगा? लड़के का जाएगा, मर्द का जाता है। बीवी, बच्चे, अगर वालिदैन जिंदा है तो वालिदैन किनके सर पर, किनकी जिम्मेदारी पर? बेटे की जिम्मेदारी पर। तो इस्लाम ने क्या कहा? बेटे को इसलिए डबल मिलना चाहिए। और अगर लड़की है तो क्या हॉस्पिटल लड़की जाती? माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की देखभाल कोई लड़की करती है? नहीं, वो तो शादी करके कहाँ चलेगी? अपने शौहर के साथ। और उस लड़की का खर्च भी शौहर के जिम्मे, लड़की को तो कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। तो इस्लाम ने कहा इसीलिए लड़की के हक में एक हिस्सा, क्योंकि उसको खर्च बर्दाश्त नहीं करना पड़ता और लड़के को खर्च बर्दाश्त करना पड़ता है। ये राज है मीडिया वालों, ये राज है। यकीनन तुम्हारा कलेजा अगर बड़ा है, तुम्हारा जमीर जिंदा है, तो अब्दुल्ला सालिम को इनवाइट करना कैसे दी? बताऊंगा, समझाऊंगा कुरान के पैगाम की हिकमत को। ये नहीं कि भाई अल्लाह ने कुरान में कह दिया बस, नहीं, कुरान की हिकमत को बताऊंगा। सिर्फ चीखने चिल्लाने से टीवी के रूम में, न्यूज के रूम में बैठकर इस्लाम को बदनाम करना कि नहीं, इस्लाम में देखिए औरत का हक मार लिया जाता है। अरे मर्द के जिम्मे सारे खराजात आते हैं, औरत के जिम्मे कोई खर्च नहीं आता है। इसलिए इस्लाम ने कहा कि मर्द को 2 हिस्सा मिलेगा और औरत को, लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। कौन सी गुनाह की बात है? कोई गुनाह नहीं है। ये हिकमत है, हिकमत डीपली अगर पढ़ोगे तो तुम्हारा दिल भी कहेगा कि यकीनन कुरान करीम का फरमान सच्चा और बेटर है। परेशानी को फेस करने वाला मर्द, कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, केस हो जाए तो जेल मर्द जाए, कहीं पर अगर कोर्ट में हाजिरी देना हो तो मर्द जाए, मजदूरी करने के लिए मर्द पहुंचता है, पसीने में, धूप में पसीना मर्द निकालता है। कुरान करीम पर एतराज करना बहुत आसान है। अगर यकीनन तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिफिकेशन है तो मैं तुम्हें दावत देता हूं, पैगाम देता हूं।